अश्वमेध की धूम है, यत्र तत्र सर्वत्र। वाल्मीकि को भी मिला यज्ञामंत्रण पत्र। सीता से कहें उल्लसित राम के नंदन, माँ चलो करे हम दिव्य अयोध्या वंदन। महाराज राम ने किया यज्ञ आयोजन, हम गाएंगे ऋषिवर विरचित रामायण। भ्रात युगल अत्यधिक उल्लसित अपने हृदय का कौतूहल माताश्री के सन्मुख रख रहे हैं। कैसे राजा कैसी नगरी, कैसे महल हाट और डगरी। पहले सरयू स्नान करेंगे, फिर नगरी में पाँव धरेंगे। वन देवी की साज उतारो, स्वयं को महारानी सा सवारो। चलो अयोध्या खींच बुलाए, कौतूहल बढ़ता ही जाए। कुशलव आगे की योजना भी माता को बता रहे हैं। पूजेंगे कौशल्या माता, जिनके पुत्र राम जगदाता। मात सुमित्रा पर बलिहारी, रघुवर पर जिन निज निधि वारी। देखेंगे वे के कई माई, जिनकी बुद्धि मंथरा फिराई। राम और लखन भरत रिपुसूदन, चार चंद्र के करेंगे दर्शन। कुमार ये भी नहीं जानते कि जो वनदेवी है वही सीता है। नैन युगल होंगे सफल, निरख जान की मात। रखेंगे युग पात पर, युग मस्तक युग भ्रात। इनकी जिज्ञासा तो बढ़ती ही जा रही है। मन में है जिज्ञासा ऐसी, देखें हम सिया भगिनिया कैसी। ये तो अवध के आयोजन और अतिथियों से भी परिचित हैं। मुनि समुदाय हुआए एकत्रित, वेद मंत्र श्री मुख से मुखरित। निश्चर पति के संग है निश्चर, वानर पति के संग है वानर। श्री हनुमान जी इनका विशेष आकर्षण है। वंदेंगे हनुमत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। गुरुदेव ने यह भी बताया है योगदान हनुमान का भारी, दुष्कर कार्य किए बलधारी। पुत्रों के ज्ञान, कुतूहल तथा अवध के प्रसंगों ने सीता को विचलित कर दिया। बाल वचन सुन व्याकुल सीता, ऋषि पर आई हरि परिणीता। यज्ञ करे राजा बिन रानी, किस विधि संभव कहो मुनि ज्ञानी। मैं अपने अधिकार से वंचित, वाम भाग में कौन सुशोभित।
सीता की उद्विग्नता देख वाल्मीकि जी उन्हें यथासंभव समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। धीरज धारिणी धरती की सुते, यूं धीरज की पूंजी न गवा। नहीं केवल दशरथ पुत्र राम, यह नाम सत्यव्रत संयम का। अविकारी में ढूंढे विकार, ये दुर्बल मन की है दुर्मति। अब से नहीं आदिकाल से तू पत्नी है और हरि तेरे पति। अब वाल्मीकि जी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहते हैं, है सर्वविदित तलवार त्याग, मैंने लेखनी उठाई है। श्री रघुवर के प्राकट्य पूर्व उनकी गुण गाथा गाई है। मैं अपने नायक राम को यदि रामत्व से डिगता देखूंगा, हुआ रीझ गुणों पर कवि तो खीज, दुर्वासा रूप भी ले लूंगा। रवि उदित कदाचित पश्चिम से, हो सकते हैं प्राची तज कर। संभव है शीतल प्रकृति त्याग, शशि अंगारों में जाए बिखर। चाहे असंतुलित हो सुमेरु, संतुलन राम नहीं खो सकते। मर्यादा तोड़े सिंधु, राम मर्यादा च्युत नहीं हो सकते। राम हृदय में है तेरा सदा सुरक्षित स्थान। जो घटना घटती उसे हर की लीला मान, भगवत को पहचान। नहीं तुझको आश्रय दिया मैंने अबला जान। तू लक्ष्मी जगदम्बिका बोले मेरा ज्ञान। राम विष्णु भगवान। महर्षि वाल्मीकि ने अपने श्रुतिधर शिष्य युगल को रामायण महानदी के 7 घाटों पर ले जाकर प्रत्येक प्रसंग का पारायण कराया। लवकुश ने कथा न केवल श्रवण की, वरन आत्मसात करके उसकी पुनरावृत्ति भी की। पितुमातृ परायण राम, भ्रातृस्नेही राम, गुरुनिष्ठ राम, एको पत्नी व्रती सीतापति राम, तापस वेशी श्री राम, मित्र प्रेमी राम, संत समर्थक राम, धर्म प्रवर्तक राम, श्रेष्ठ धनुर्धर राम, भक्त वत्सल राम। राम के प्रत्येक रूप पर भ्रात युगल की श्रद्धा प्रगाढ़ होती गई। राम यात्रा का यह रथ उत्तरकांड पर आकर अटक गया। लवकुश जानकी जी के निष्कासन को नहीं पचा पाए। राम जी के प्रति अपने अटूट विश्वास को डगमगाने से नहीं बचा पाए। बालकों ने जगदम्बिका सीता को अपने मन मंदिर में देवी माता के स्थान पर बिठा रखा था। उनके साथ अन्याय हुआ तो गुरुदेव से आक्रोश भरे स्वर में पूछने लगे, क्या राम जी का यह आचरण उचित था, न्यायसंगत था? गुरुदेव ने कहा, राम जी राजधर्म पालन करने हेतु ऐसा करने पर विवश थे। वे नहीं चाहते थे कि वैदेही की छवि किसी भी कारण से तनिक भी धूमिल हो। पूर्वजों के मान सम्मान का दायित्व था राजा राम पर। उन्हें रघुकुल के प्रण की रक्षा भी करनी थी। लवकुश ने पूछा, अच्छा गुरुदेव बताइए, क्या उन्होंने सीता जी को गर्भावस्था में अकेले वन भेजकर अपने वचन की रक्षा की? गुरुदेव राम के पक्ष में बोलते रहे, परंतु उनके तर्कों से संतुष्ट न होकर लवकुश
अपनी माता वन देवी के पास आए और अपनी जिज्ञासा उनके सन्मुख रखी कि सीता जी ने राम जी के अनुचित निर्णय पर कैसे शीश झुका दिया। अन्याय को मौन रहकर सहना भी अन्याय का समर्थन करने जैसा है, फिर माता जानकी मौन क्यों रही? सीता ने कहा, क्योंकि वे मानव राम के भावुक हृदय और महाराजा राम के कर्तव्य बोध को भली भांति जानती थी। लवकुश ने पूछा, माता आप यह बात कैसे जानती हैं? माता बोली, जिन गुरुदेव ने तुम्हें रामायण सिखाई है उन्होंने वह कथा मुझे भी सुनाई है। बालक सीता जी के समझाने पर भी तथ्य को भली भांति न समझ पाए। अश्वमेध का चल रहा नित्य यज्ञ अनुष्ठान, लव कुश के मन पल रहा सीता का अपमान, देवी का अपमान। इस महायज्ञ की पूर्णाहुति में दिवस बचे अब थोड़े से, और नियम यज्ञ का सर्वविदित आहुतियाँ डाले जोड़े से। इस हेतु यज्ञ का अश्व सौंप रिपुसूदन की निगरानी में, उर्मिल संग आहुति देने को लक्ष्मण लौटे रजधानी में। प्रबल अश्व शत्रुघ्न संग जा पहुँचा उस ओर, वन में विचरण कर रहे थे जहाँ युगल किशोर, लव कुश युगल किशोर। भव्य सुसज्जित अश्व को देखकर उसे पकड़ने की उत्कंठा तब और भी तीव्र हो गई। लवकुश ने जब उसके मस्तक पर लिखी इस चेतावनी को पढ़ा, यह श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है, इसे दिग्विजय हेतु छोड़ा गया है। इस चेतावनी को पढ़ने वाले राजा राम जी की अधीनता स्वीकार करके अपने राज्य का अवध के महाराज्य में विलय कर दें और यज्ञ को सफल बनाएं। जिन्हें इस पर आपत्ति हो या अपनी शक्ति पर अभिमान हो, वे युद्ध के लिए प्रस्तुत रहें। सहयोगाकांक्षी महाराज रामचंद्र। लवकुश ने इस आशय से अश्व को रोक लिया कि इसकी खोज में महाराज रामचंद्र आएंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। ऐसे द्रुतगामी अश्व को जब दो बालकों ने पकड़ लिया तो अयोध्या की सेना के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लवकुश बोले, हमें यह चुनौती स्वीकार है। महायोगी वाल्मीकि जी यह सारा दृश्य ध्यान समाधि में दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। रणभूमि में डट गए लव कुश दोनों भ्राता। रणभूमि में डट गए लव कुश दोनों भ्राता। ये नहीं जाने जिनसे लड़ते उनसे है क्या नाता। ये नहीं जाने जिनसे लड़ते उनसे है क्या नाता। रणभूमि में डट गए लव कुश दोनों भ्राता। रणभूमि में डट गए लव कुश दोनों भ्राता।
के साथ है, सेना के साथ है। नन्हे नन्हे बालकों के छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे हाथ हैं। भिड़ गए बालक बड़े बड़े वीरों से, बड़े बड़े वीरों से। काट के गिराने लगे तीरों को तीरों से, काट के गिराने लगे तीरों को तीरों से। वे शत्रुघ्न जो शत्रु को लगते काल समान, स्तंभनास्त्र से हर लिया उनका भी अभिमान। किससे वे हारे वाल्मीकि हैं जिनके शिक्षा दाता, ये नहीं जाने जिनसे लड़ते उनसे है क्या नाता। रणभूमि में डट गए लव कुश दोनों भ्राता, रणभूमि में डट गए लव कुश दोनों भ्राता। अश्व छुड़ाने लक्ष्मण आए, काट दिए उनके भी बाण, काट दिए उनके भी हाथ। धनु विद्या में कुशल है दोनों, नए नए शस्त्र करे संधान। नए नए शस्त्र करे संधान। ये नहीं ऐसे वैसे योद्धा, बात ये ली लक्ष्मण ने जान। कैसे ले कोई इनसे लोहा, ये तो रघुवर की संतान। कैसे ले कोई इनसे लोहा, ये तो रघुवर की संतान। लव कुश ने फिर साध कर छोड़े ऐसे तीर, मूर्छित निज दल बल सहित हो गए लक्ष्मण वीर। जो देखे इन कारण कौशल अचरज में पड़ जाता, ये नहीं जाने जिनसे लड़ते उनसे है क्या नाता। रणभूमि में डट गए लव कुश दोनों भ्राता, रणभूमि में डट गए लव कुश दोनों भ्राता। राम से हनुमत करे निवेदन, दिव्य दृष्टि प्रभु करो प्रदान। दिव्य दृष्टि प्रभु करो प्रदान। उनका दरस करा दो मुझको, लव कुश है जिनकी संतान। लव कुश है जिनकी संतान। लव कुश में जब पड़े दिखाई, माता सिया राम भगवान। युगल मूर्ति बच्चों में देख कर उन्हें प्रणाम करें हनुमान। युगल मूर्ति बच्चों में देख कर उन्हें प्रणाम करे हनुमान। लव कुश में भी राम है, हनुमत में भी राम। चहुदिस माया राम की, राम कहें सब काम। राम ही खेल खिलाने वाला, राम ही खेल रचाता। ये नहीं जाने जिनसे लड़ते उनसे है क्या नाता। रणभूमि में डट गए लव कुश दोनों भ्राता, रणभूमि में डट गए लव कुश दोनों भ्राता। आए भरत लिए सेना अपार, सेना अपार। हाथों में बड़े बड़े हथियार। बड़े बड़े हथियार। लव कुश के बाणों के बदले, बाणों के बदले करने लगे
ब्रह्मास्त्र प्रहार, करने लगे ब्रह्मास्त्र प्रहार। वीर युगल के वाण का बिना किए प्रतिकार, नागपाश में स्वयं ही बंध गए पवन कुमार। लव कुश भरत का युद्ध देखकर हनुमत आनंद पाता। ये नहीं जाने जिनसे लड़ते उनसे है क्या नाता। रणभूमि में डट गए लव कुश दोनों भ्राता। रणभूमि में डट गए लव कुश दोनों भ्राता। विदित हुआ जब राम को सब योद्धा गए हार, निर्णय किया कि हम स्वयं जाएंगे इस बार, लेकर शस्त्रागार अपनी ही संतान से करने को संग्राम, अपनी शक्ति को जांचने निकल पड़े श्री राम, ले शिव जी का नाम। ध्यानस्थ वाल्मीकि जी ने जब श्री राम का शुभागमन देखा तो उनका मुखमंडल आंतरिक हर्ष से दैदीप्यमान हो गया। वे जान गए कि उन्हें जिस पल की प्रतीक्षा है अब उसके आने में कुछ ही पलों की देर है। लव कुश ने जब रण प्रांगण में देखा जगमग सूर्य को आते, आपका स्वागत है श्री राम जी, आप ही यदि पहले आ जाते। नाम के योद्धाओं पर हम, नाम के योद्धाओं पर हम व्यर्थ समय अपना ना गवाते। बाणों का करते ना अपव्यय, निर्बल को बंदी ना बनाते। सीधे करते आपसे प्रश्न और सीधा उत्तर आपसे पाते। तुमने हमारे अश्व की गति में क्यों डाला व्यवधान बताओ। दिग्विजयी को मुक्त करो, आदेश सुनो ना विलंब लगाओ। राम का क्रोध भयंकर है, राम का क्रोध भयंकर है। मत बोध गवा कर क्रोध बढ़ाओ। यदि किसी प्रश्न का चाहिए उत्तर तो तुम राजसभा में आओ। तत्क्षण अश्व को मुक्त करो, हठ छोड़ो ना और विलंब लगाओ। राम का आदेश अनसुना कर उन्होंने अपना ही निर्णय सुनाया। विजय प्राप्त हम पर करें या फिर माने हार, अश्व छोड़ना अन्यथा नहीं हमें स्वीकार। तुम वाल्मीकि महाज्ञानी के संस्कारों से संपन्न हुए। हम देख तुम्हारी क्षत्रिय सुलभ वीरता परम प्रसन्न हुए।
यद्यपि वाचाल हठी हो तुम, हम तदपि क्षमा कर सकते हैं। सीमा उल्लंघन करने पर परिणाम उल्टा कर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं लाभ देव, शब्दों के बाण प्रहारों से। चाहे तो रण का श्री गणेश करे, तीरों से तलवारों से। ये सुन के धनुष पर प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाई, रघुवर ने प्रत्युत्तर को संधान किए शर। लव कुश युगल धनुर्धर ने ज्यों ही टकराने चले, दीप और झंझावात। मुनि ने कर मध्यस्थता, रोके बढ़ते हाथ। यूं बोले मुनिनाथ, यदि हम समय पर न आ जाते तो आज अवश्य ही कोई अघटन घट जाता। पुण्य है तुम्हारे बड़े राम जी निकट खड़े, स्पर्श करो प्रभु जी के चरण कमल को। राजा पिता तुल्य होते प्रजा संतान जैसी, आदर दो वत्स इस नाते निर्मल को। क्षमा याचना करो उस अपराध की जो आहत किया महाराज श्री के दल को। सुनो सुनो युवराज, करना ना ऐसा काज, लज्जित करे जो आज आने वाले कल को। वीरों ने तीरों को रोका, यज्ञाश्व राम जी को सौंपा। गुरुदेव की आज्ञा मानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। लव कुश को अवध आने का दे आमंत्रण, लक्ष्मी से मिले बिन लौट गए नारायण। जननी के निकट पुत्र आए, दौड़े दौड़े गाने लगे निज यश, गर्व से होकर चौड़े। जानती है माता श्री, रणभूमि में आपके पुत्रों ने कैसा कौशल दिखाया, तनिक ध्यान से सुनिए। लखन भरत शत्रुघ्न पवन सुत, सब पे गिरी बाणों की विद्युत। स्तंभनास्त्र यूं हमने चलाया, मूर्छित कर उन्हें बंदी बनाया। अंत में राजा राम पधारे, चलने को थे शस्त्र हमारे। हार गए हम तो बिन हारे, प्रश्न रह गए राम सिधारे। पुत्रों का कथन सुन माता स्तब्ध रह गई और सोचने लगी। पिता पुत्र में आज यदि हो जाता संग्राम, ना जाने संग्राम का क्या होता परिणाम। घटने वाले अघटन की आशंका से आतंकित, सभय हृदय और सजल नयन सिय
बोली हो कर क्रोधित। तुम पर प्रभु और प्रभु पे तुम्हारे आयुध यदि चल जाते, जप तप साधन व्रत आराधन मेरे निष्फल जाते। ज्ञात नहीं है तुम्हें आज कैसा अनर्थ हो जाता, सदा सदा के लिए टूट जाता रघुकुल से नाता। समझ नहीं पाए बालक माता का आशय क्या है, क्यों नैनों से अश्रु बहे हमसे क्या दोष हुआ है। चरण धरे विनती करे पूछे दोनों भ्रात, किस कारण मन खिन्न है कुछ तो बोलो मात। ओ सीता बस रोती ही जाए, कुछ नहीं बोले कुछ न बताए। ओ समाधान बन गुरुवर आए, भेद हृदय का मुख पर लाए। ओ वन देवी के राज दुलारो, सावधान हो सुनो कुमारो। ओ आज समय की मांग यही है, बात कहें वह जो न कही है। ये वन देवी यही तुम्हारी सीता माता, राम और तुम में है पिता पुत्र का नाता। धर्म विवश नृप ने रानी को घर से निकाला, वह दुख भूल सिया ने तुमको जाया पाला। संतानोचित कर्म अब करो वीर बलवान, पुनः दिलाओ मात को खोया पद सम्मान। ले अपना अभियोग अयोध्या नगरी जाओ, जन आंदोलन करा वहां जन जन को जगाओ। बोलों में अंगारे भर कर गीत सुनाओ, तुम संदिग्ध प्रजा का हर संदेह मिटाओ। गुरुवर से आशीष ले माँ से अनुमति मांग, कुंवर अयोध्या को चले मन में लेकर आग। आलाप लगाते चले नगरी को जगाते चले, गीत के माध्यम से लब कुछ ये प्रश्न उठाते चले। धरती तुम्हारी पावन राजा तुम्हारा न्यायी, अन्याय की प्रकृति फिर तुम्हें कहाँ से आई। अवधवासियों उत्तर दो, मौन मत रहो उत्तर दो। उत्तर दो उत्तर दो इन प्रश्नों का उत्तर दो। उत्तर दो उत्तर दो इन प्रश्नों का उत्तर दो। धरती तुम्हारी पावन राजा तुम्हारा न्याय, अन्याय की प्रकृति फिर
से आई। अवधवासियों उत्तर दो, मौन मत रहो, उत्तर दो। संदेह किया तुमने क्यों कर सियासती पर, क्यों उंगलियां उठाई निर्दोष भगवती पर। रावण और सोने की लंका जिस महारानी ने ठुकराई, अग्नि परीक्षा देकर माता राम के संग अयोध्या आई। बोलो रे, एक मूढ़ के कहेगा किसने किया समर्थन, घर से गई निकाली वैदेही किसके कारण। ओ महाजनों उत्तर दो, मौन मत रहो, उत्तर दो। तुम ही करो हमारी शंकाओं का निवारण, राजा हुआ तुम्हारा लज्जित तुम्हारे कारण। पश्चाताप करो करनी पर तुम अपने अंतर में झांको, त्यागमयी बलिदानमयी सीता का मूल्य यथोचित आंको। बोलो रे, जगदम्बिका सिया का सम्मान काहे छीना, जो राम ने दिया था वो स्थान काहे छीना। ब्रह्म ज्ञानियों उत्तर दो, मौन मत रहो, उत्तर दो। केवल नहीं कहानी तुमको सुनाने आए, हम तो तुम्हारी सोई आत्मा जगाने आए। अभी समय है, जागो रे जागो, मन से उतारो भ्रम की चादर। मांगो क्षमा उस महादेवी से जिसका किया अपमान अनादर। बोलो रे, साक्षात विष्णु लक्ष्मी नगरी तुम्हारी आए, तुम दृष्टिहीन उनको पहचान क्यों न पाए। बुद्धिजीवियों उत्तर दो, मौन मत रहो, उत्तर दो। उत्तर दो, उत्तर दो, इन प्रश्नों का उत्तर दो। उत्तर दो, उत्तर दो, इन प्रश्नों का उत्तर दो। उत्तर दो, उत्तर दो, अवधवासियों उत्तर दो। कोई उत्तर किसी के पास हो तो दे। लव कुश ने उत्तर मांगकर सबको निरुत्तर कर दिया। लव कुश इसी प्रयत्न में लगे रहे दिन रात, हृदयों में स्थापित करें उन्हें भगवती मात, बन जाए बिगड़ी बात। हाट बाट गृह लांघ कर लब
कुश के परताल, पहुँचे वहाँ विराजते जहाँ राम जगपाल। राम जी को जब विदित हुआ कि दो वनवासी मार्मिक गीत गाते फिरते हैं, नगरी की आत्मा को जगाते फिरते हैं, क्रांति की लहर उठाते फिरते हैं, जनमानस को उसकी भूल का भान कराते फिरते हैं, तो श्री राम जी ने उन्हें अपने महल में बुला भेजा। बंधु जुगल को यूं लगा जैसे किसी याचक की झोली में अनायास ही चिंतामणि रत्न आ गिरा, अथवा वन में फूल चुनने वालों को आकाश कुसुम का निमंत्रण मिल गया। मन ही मन माताश्री को प्रणाम कर, गुरुदेव का स्मरण कर राजमहल की ओर जाने को अग्रसर हुए। राम जी ने बालकों को देखकर पूछा, क्या तुम वही ऋषि वाल्मीकि के शिष्य नहीं हो जिन्हें हम अवध आने का आमंत्रण देकर आए थे? जी महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा है। गुरुदेव कहते हैं कि आप जगत पिता हैं, इस नाते हमारे भी पिता हैं। हमारे मानस में श्री वाल्मीकि विरचित रामकथा है, जिसे हम श्री राम के सन्मुख सुनाने की राम जी से ही आज्ञा चाहते हैं। राम जी ने कहा, कुमारों, तुम्हारा स्वागत है। कल दरबार में आकर सर्वसाधारण के सन्मुख रामायण का पारायण करना। श्री राम जी के आत्मज वैदेही के तनय, रघुकुल के कुलदीप, गुरु वाल्मीकि के शिष्य लवकुश के सभा में उपस्थित होने के पूर्व दरबार में थी जन जन को प्रतीक्षा भ्रात युगल के आने की। प्रभु ने भी प्रशंसा सुन रखी थी, रसमय कथा सुनाने की। मुनिगण मोहित हुए छवि निहार, सुधि जन साधारण भूल गए। प्रतिबिंब स्वयं के देख राम, स्वागत अभिवादन भूल गए। भद्र बालकों ने शिष्टता के साथ निवेदन किया, रघुपति प्रस्तुति की अनुमति दें। अब घट हैं व्यग्र छलकने को, पाने को आपसे साधुवाद। प्रतिक्रिया सभा की लखने को, रघुनाथ विनम्र बालकों की गुरुदत्त शिष्टता पर रीझे। गायन सुनकर क्या गति होगी, जब नैन नैन छवि लख भीजे। लव कुश की छवि देख कर कह रही तीनों मात, हमको तो बालक लगे राम लखन साक्षात, बाल रूप साक्षात। सुई गिरे तो ध्वनि करे, छाया ऐसा मौन। नैन श्रवण में होड़ है, कितना पाए कौन। खुलने को है मौन। ॐ ह्रीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी नमः। ॐ ह्रीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी नमः। ॐ ह्रीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी नमः। सादा मारे सा, सा नी पा गा रे, सा रे मा पा धा सा। गाँव की
सरस्वती शारदे नमः। शुक्लाम्बरं धरे देवी शुभपद्मासन संस्थिता। स्वरं देवाणि दे मातः मुनिमन विपिन विहारिणी। मुनिमन विपिन विहारिणी। प्रणमामि पार्वती देवी सर्वशक्ति समन्विते। कल्याण रूप आदिश्वर नमः शिवाय नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुमिरे हम पितुमात साक्षात् भगवत भगवती। मांगे दोनों भ्रात स्नेहाशीष परम कृपा। हम हैं लघु सब भांति विद्या वय गुण ज्ञान में। विद्वज्जन की पाति क्षमा करे सब दोष त्रुटि। प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष जितने देवी देवता हम कहे सर्व समक्ष। गुरु प्रदत्त राघव कथा। कैसा अपूर्व संयोग है, श्री राम अपने आत्मजों से अपनी ही आत्मकथा श्रवण करने जा रहे हैं। इनकी प्रस्तुति तन को शुद्धता, मन को स्थिरता, प्राणों को ऊर्जा और आत्मा को परमानंद प्रदान करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। लिखने वाला एक सन्यासी, गाने वाले दो वनवासी, सुनने वाला हर प्राणी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। लवकुश राम जी के प्राकट्य का कारण बता रहे हैं। असहनीय होने लगा रावण का दुष्कृत्य। पाप तिमिर में छुप गया उज्ज्वल धर्मादित्य। असुराधम से त्रस्त हो काया गौ की धार। ब्रह्मा से करने लगी पृथ्वी करुण पुकार। उसने अपना मनोभाव प्रकट करते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, रावण नामक आपदा से सृष्टि को बचाने की कोई युक्ति सुझाई। जगत जनक ने युक्ति सुझाई। विनती जाए हरि को सुनाई। कौन कहे हरि कहाँ मिलेंगे। बोले शिव जहाँ स्मरण करेंगे। शिव प्रिय हरि और हरि प्रिय शंकर। हरि का पता शंभु से पाकर स्वर पृथ्वी के स्वर में मिलाया। सब
कृतयुग संभव की प्रतिबद्धता हमारी। हो अभय देव गण पृथ्वी सिद्ध सुरेश्वर, हम हेतु तुम्हारे प्रगटेंगे नर बन कर। प्रभु ने बताया कि रामावतार का सूत्रपात कहाँ से हुआ। कश्यप अदिति महातप करके, ध्यान अखंड रात दिन धर के। हमसे जोड़ा नेह का धागा, पुत्र रूप में हमको मांगा। जब वे हुए कौशल्या दशरथ, पूर्ण करने उनका मनोरथ। हो अपनी प्रतिकृति बन हम आए, अपने अंश संग में लाए। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये राम जी के ही अंश हैं। सूर्य वंश में ले लिया जब हमने अवतार, होने लगी प्राकट्य पर चहुदिश जय जयकार। युगल किशोर राम जन्मोत्सव का वर्णन करते हुए उत्साहित होकर गा रहे हैं। हुए प्रकट कृपा निधि देव दया निधि, देकर वचन निभाया। पितु दशरथ माता कौशल्या ने, अकथनीय सुख पाया। धन चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की, नवमी तिथि सुखकारी। मध्याह्न समय चन दर्शन दीन्हा, नाथ चतुर्भुजधारी। श्रृंगी ऋषि ने कामेष्टि यज्ञ कर, सुफल दिए मनहारी। श्री राम भरत लखन शत्रुघ्न, सुत चार तीन महतारी। नैनाभिराम छवि श्याम वर्ण, शोभा सर्वांग कमल की। कौस्तुभ मणि भृगु ऋषि चरण चिन्ह से, गरिमा वक्षस्थल की। पगतल में अंकित चिन्ह अष्ट शुभ, पूर्ण विष्णु भगवाना। कौशल्या माँ की विनती सुन, बालक समरोदन ठाना। प्रभु ज्ञानातीतं ध्यानातीतं, अगम अपार अनंता। पुरुषोत्तम अन्योत्तम सर्वोत्तम, सुगुण कोश श्रीकंता। हम रूप विराट की विस्तृत गाथा, छोटे मुख क्या गाए। श्री राम सिंधु के कथनामृत को, बिंदु बिंदु छलकाए। राजा दशरथ को चौथे पन में, वह निधि प्राप्त हुई है। जिसकी महिमा तीनों लोकों में, चहुदिश व्याप्त हुई है। यह राम कथा का प्रथम सर्ग कोई, आसन से मत डोलो। जन्मोत्सव में जो पाया है, उस आनंद की जय बोलो। राम भद्रं नमः, भरत श्रेष्ठं नमः। लखन शेषं नमः, शत्रुघ्न अनुजं नमः। लव कुश कहते जा रहे, राम कथा विराम।
जग पालक बालक बने कौशल्या के धाम, लीला करें ललाम। माताओं के हृदय वात्सल्य से भरने लगे हैं। दशरथ जी परम प्रसन्न होकर आकाश पर पग धरने लगे हैं। दशरथ अजीर बिहारी जी को लव कुश ले आए हैं गुरुकुल विद्याध्ययन को। सुगुरु वशिष्ठ ज्ञान स्मरण करा रहे हैं, ओले से जगा रहे हैं भुजग शयन को। गुरु माँ अरुण धति स्नेह पुष्प वारती है, सानुज दुलारती है राजीव नयन को। वर्षों पुरोहिताई की है रघुकुल की, वशिष्ठ जी ने ऐसे योग्य शिष्य के चयन को। विद्यानिधि पुनः विद्यार्जन कर सानुज राजमहल लौट आए हैं। जो है उद्गम ज्ञान के जिन पर विद्या शेष, उन्हें देख जननी चकित गर्वित हैं अवधेश, विस्मित उमा महेश। प्रभु के गुरुकुल से लौटते ही ऋषि विश्वामित्र उपस्थित हो गए। दशरथ जी सोचे बिना दे दे कुछ भी दान, विश्वामित्र तो मांगते मानो तन से प्राण। चले राम लखन को, कर ले मख की रखवाली। दशरथ जी ने हेतु समझ
बंधु युगल संक्षिप्त किंतु सारगर्भित कथा कहते जा रहे हैं। अतीत को वर्तमान में सजा रहे हैं। निठुर नियति से क्या कोई जीते, रंग भरे दिन छिन में बीते। पालन करने पितु के वचन को, भवन त्याग प्रभु चल दिए वन को। श्रृंगवीरपुर स्वामी आए, मित्र निषाद के भाग जगाए। भवसागर से तारण हारे, गंग पार केवट ने उतारे। केवट ने कैसे लाभ का सौदा किया, उतराई न लेकर राम के धाम में अपना स्थान आरक्षित करा लिया। यात्रा जनित यातना सह कर, चित्रकूट पहुँचे सिया रघुवर। पर्णकुटी लक्ष्मण ने छाई, देव भील बन हुए सहाय। भरत मिलाप हुआ सुखदाई, जिसने वन की व्यथा भुलाई। स्थानांतरण यहाँ से कीन्हा, अगणित मुनि जन को सुख दीन्हा। चित्रकूट से आ गए पंचवटी रघुवीर। गोदावरी के तीर फिर चला नियति का तीर। राम कथा में अब जो पात्र आएगा वह श्री राम को रामावतार के हेतु के निकट पहुंचाएगा। विधना प्रेरित शूर्पणखा ने क्रोधित किया राम और लक्ष्मण को। दह गई करा कर स्मरण राम के, खल खंडन वाले प्रण को। मारीच का वध सीता का हरण, इस पंचवटी में घटित हुआ। हनुमत द्वारा राम और सुग्रीव में मित्र का नाता गठित हुआ। राम और रावण का हुआ लंका में संग्राम। विजय धर्म की पाप पर, रण का शुभ परिणाम। हुए विजयी श्री राम। यदि न विभीषण करते रावण का रहस्य उद्घाटन, राम के जैसे योद्धा को भी दुर्निवार था रावण। राज तिलक पहले किया प्रभु ने, राजा आज बनाया। अति संकोच भाव से दी, छोटे को बड़े की माया। बोले राम विभीषण से, अब सिय की कुशल सुनाओ। राम प्रिया सुख संचारिणी, संजीवनी को ले आओ। हनुमत अंगद और विभीषण, राम की आज्ञा पाकर लिए आ रहे सीता को, सादर शिविका में बिठाकर। लव कुश कथा वहां ले आए जहां प्रसंग अग्नि बरसाए। गुरुजन श्रोतागण सुने, मनोयोग के संग। आगे परीक्षा का यहाँ, कैसा निठुर प्रसंग। प्रसंग सुनने के पूर्व ही श्रोतागण के हृदय की गति बढ़ रही है। लवकुश की छवि भी
उग्र होती दिखाई पड़ रही है। पग पग शिविका बढ़ती जाए, हर कोई दर्शन को धाए। कहा राम ने सुनो कहारो, शिविकारों को सिया उतारो। कौन पराया साये अपना, तोड़ रहा सीता का सपना। वो कटु वचन लगे प्रभु कहने, कठिन हुए जो सिया को सहने। राम जी के वचन रामबाण से कहीं अधिक घातक थे। सुनो सिया, अब एक पग भी आगे मत धरना, निकट हमारे आप वामांग न कलुषित करना। तुम इतने दिन निशाचरों में रहकर आए, स्पर्श नहीं तो पड़ी अवश्य उनकी परछाई। वांछित है तुमसे हमें सत्काज प्रमाण, अग्नि कुंड में बैठ कर रखो सुरक्षित प्राण। जनक वंश रघुवंश को महिमा मंडित कर दो, सीता सतियों का चरित्र परिभाषित कर दो। सब अपयश अपवाद अग्नि में जब जल जाएं, तब तुमको सादर अपने वामांग सजाएं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, राम ही जाने उनकी क्या विवशता है। बोली सीता सुनो लखन, तुम धर्म पुत्र हो मेरे। अग्नि करो संधान, नाथ के संशय मिटे घनेरे। मर मर जीती रही राम की, करती रही प्रतीक्षा। प्रेम समर्पण भक्ति का बदला है ये अग्नि परीक्षा। लक्ष्मण जी ने अग्नि बाण से अग्निदेव प्रगटाए। वे अंबर को छूने वाले लपटे लेकर आए, किंतु अग्नि की पहुँच है केवल हाड़ मास के तन तक। जा नहीं सकती उसकी उष्णता किसी सती पावन तक। जिसे विरह की अग्नि तपाकर कुंदन बना चुकी हो, उसे काष्ठ की अग्नि से कैसा भय। सुमिरन करके राम का सिर धर के आदेश, अग्नि कुंड में कर गई निर्भय सिया प्रवेश। हो नहीं सकती मैथिली अग्नि ताप से शेष। सीता भी तो है रमा, यदि है राम रमेश। कृत्य हुए पासिय का स्पर्श हताशन, बन गए स्वयं कमला के लिए कमलासन। सब अंगारे परिणत हो गए कमल में, हुई हाहाकार से जय जयकार एक पल में। धर्म की जय पर, सतीत्व की विजय पर महाराजा दशरथ सशरीर स्वर्ग से उपस्थित हुए। दशरथ बोले स्वर्ग से आकर, माता मेरे दोष क्षमा कर। मेरे लिए हुआ वन चारण, सारे कष्टों का मैं कारण। रावण हर ले आया वन से, राम सिया चले विरह अगन से। सब संकट तेरे शील से हारे,
पुत्र ने पिता से एक अनूठी मांग की। बोले राम के बाल हठ पूर्ण करो पितु आज। मेरी के कई मात को क्षमा करो महाराज। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उदार हृदय और स्वभाव से ही क्षमाशील हैं। दशरथ के कैया की मंथरा बने नहीं पाषाणों के, ये सारे नाम है वास्तव में विधना के घातक बाणों के। कहते मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, मेरे बाणों का जोड़ नहीं। ब्रह्मास्त्र भले मैं रखूं पर विधनास्त्र का मुझ पर तोड़ नहीं। अग्नि परीक्षा का किया वर्णन जटिल प्रसंग। राजा गुरुजन और सभा सुनकर रह गए दंग। अग्नि परीक्षा की अग्नि के ताप से लवकुश के सुकोमल हृदय भी झुलस कर रह गए। वे समझ नहीं पाए कि जब श्री राम को जानकी जी की पावनता पर दृढ़ विश्वास था तो ऐसी कठिन परीक्षा लेने का औचित्य क्या था। फिर उन्हें स्मरण हो आए वाल्मीकि जी के वाक्य कि वत्स कथा शांत चित्त से कहना, मन का आवेश मन ही में छुपाए रहना। राम जन्म से अग्नि परीक्षा तक की कथा सुनाई, जैसी श्री गुरुदेव से सीखी वैसी ही दोहराई। उससे आगे का घटनाक्रम सुनिए अब रघुराई। कथा हुई आरंभ अवध से लौट अवध में आई। सूर्यवंशी राम जब से अवध से गए, प्रभात जैसे यहाँ का मार्ग ही भूल गया। अब ज्योति लौटी है तो सिया राम जी के ही संग। सानुज सिया संग राम जी किन्हावध पुनरागमन, व्याकुल प्रतीक्षारत भरत से पुनि हुआ भावुक मिलन। भ्राता मिलन माता मिलन पर देव दे पुष्पांजलि, उपलक्ष्य में
राम को राजा देखने का स्वप्न दशरथ जी ने संजोया। उनके राम राज्य की कल्पना अब जाकर साकार हुई। पृथ्वी पे राम राज हो गया स्थापित, जन जन से प्रभु न्याय लगे करने। मंगलायतन हरि बैठे जो सिंहासन, तो सारे सुख लगे घर घर में उतरने। महारानी सीता वाम भाग में विराजमान, युगल स्वरूप से अमृत लगा झरने। अनुपम शोभा से अयोध्या के पराजित हो, स्वर्ग लगा ईर्षा अयोध्या से करने। दिन सानंद व्यतीत होते गए और आगे बढ़ता समय एक दिन अपूर्व सुख का संवाद लेकर उपस्थित हुआ। सीता जी ने महालक्ष्मी रूप में नारद को अपना मानस पुत्र माना। सीता रूप में हनुमान को पुत्र कहकर संबोधित किया। माता पार्वती के आशीर्वाद से जिन राम जी को वर रूप में पाया, आज उन्हीं के सौजन्य से त्रिलोक की बहुमूल्य संपत्ति अर्थात संतति के गर्भ में आने के लक्षण देखकर फूली नहीं समा रही हैं। अपनी आराधिता कार्तिक गणेश की जननी माता पार्वती की भांति सीता जी भी जननी बनने जा रही हैं। सीता यूं तो जगन माता है, परंतु ओरस संतान जिस सुख की दाता है, उसका आनंद शब्दों में नहीं कहा जाता है। सीता राज महल में आकर सोचे आने वाले कल पर। आंचल में जो फूल खिलेगा, रघुवर का प्रतिरूप मिलेगा। नन्हा मुख जब बात कहेगा, अनुभव कैसा सुखद रहेगा। बोलेगा जब बाबा कहकर, राजकाज भूलेंगे रघुवर। ओ सुखद कल्पनाओं में खोई, सीता ना जागी ना सोई। जग कर राम का पंथ निहारे, सोकर स्वप्न में शिशु को दुलारे। विगत वेदना भूल रही है, सुख के हिंडोले झूल रही है। सबका स्नेह सुधा रस पीते, दिन सानंद जा रहे बीते। चले एक सी चाल ये, नहीं काल की रीति, विधना के संग मिल करे अत्याचार अनीति। लवकुश का आवेश भी सत्य को उजागर करने वाला है। पतिव्रत धर्म निभाकर जिसने जग में किया उजाला, जग में किया उजाला। सती श्रेष्ठ जिसके सतीत्व को जला न पाई ज्वाला, जला न पाई ज्वाला। सदा प्रजा को जिसने निज संतान समझ कर पाला, निज संतान समझ कर पाला। प्रजा ने उसको लांछित करके अपवादों में डाला, अपवादों में डाला। राजा ने पालन किया राजा का कर्तव्य, राम के मन में ही रहा जो उनका मंतव्य। रघुकुल की
यदि आप में तनिक भी मानवता है, भावुकता है, तो पूज्य भाव से देवी की दिनचर्या का श्रवण कीजिए। नित नित नदिया से भर भर लाए नीर नीर, किंतु नैनों से कभी ना छलकाती है। कठिन कुल्हाड़ी से वो काटती है काठ, किंतु कर्म लिखे को कोई दोष ना लगाती है। धन्य ऐसी देवी को स्वयं चाकी पीसती, जो चाकी में परिस्थिति की पिस मुस्काती है। कर्म योगिनी का ध्यान रखे या ना रखे राम, राम जी का ध्यान वो नियम से लगाती है। करती आई है सारे जीवन संघर्ष, और बच्चों को भी पाठ संघर्ष का पढ़ाती है। कर्म बताती है वो वीरवर क्षत्रियों का, धर्म का भी उन्हें अभ्यास कराती है। सक्षम सुदृढ़ स्वावलंबी स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर संतान को बनाती है। शक्तिमयी शक्ति का संचार कर प्राणों में, शक्ति का हो कहाँ उपयोग ये बताती है। ये है राजा राम का न्यायपूर्ण दरबार, न्याय दिलाने मात को आए प्रभु के द्वार, उनके राजकुमार। रामायण की कोई भी घटना हमने घटाई है और ना बढ़ाई है। राम सिया जी की जीवन गाथा जैसी गुरु श्री से सुनी वैसी ही सुनाई है। माता जी के निर्मल पावन चरित्र पर कालिख कलंक की किसने लगाई है। अवध निवासियों विचारो निष्पक्ष होके, फिर कहो दोषी तुम हो के सीता माई है। हो सकता है वाक्य हमारे तुम्हें चुभे हो तीर समान, किंतु कलंकित हो माता तो कैसे मौन रहे संतान। माता हमारी जानकी जग पूजिता गुण धाम है। हम पुत्र हैं श्री राम के, लव कुश हमारे नाम है। जिस धैर्य की प्रतिमा का जीवन कट गया वनवास में, वह आज भी जीवित है केवल पति दरस की आस में। वह आज भी जीवित है केवल पति दरस की आस में।
लवकुश के आग्रह तथा गुणों पर मुग्ध होकर श्री राम बोले, रणनायक गायक कुशल युगल बंधु गुण खान, चाहे सब माता पिता तुम जैसी संतान। तुम ये कहते हो कि हो तुम रघुकुल के दीप, हृदय हमारा भी करे अनुभव तुम्हें समीप। हम राजा हैं इसलिए बिके प्रजा के हाथ, और प्रजा तो मांगती हर प्रमाण साक्षात। यद्यपि हम जानते हैं सिया सर्वथा निर्दोष है, तथापि हम ये कहने को विवश हैं। सिया को होकर स्वयं उपस्थित करना होगा सत्य प्रमाणित, सत्य की शपथ उठानी होगी, तभी पुनः महारानी होगी। एक भी उंगली उठे सिया पर नहीं हमें स्वीकार ये प्रियवर, यदि वैदेही उचित विचारे तो ऋषिवर संग यहाँ पधारे।